हमें किसी भी जो भी कार्य करें उसके अंदर कोई जो भी उसका पॉजिटिव या नेगेटिव सोचना चाहिए नहीं। आप जो भी कार्य कर रहे हो अगर उसका जो पॉइंट है अगर नेगेटिव वे में निकल रहा है तो उसके बारे में सोचो कि नेगेटिव निकल रहा है तो इसमें जैसे कि मेरे से सपोर्ट ले लो या जो सीनियर है उससे सपोर्ट लो कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ ये कार्य करने की सोच रहा हूँ कि नेगेटिव जा रहा है मैं अब क्या करूँ, उसका रास्ता निकालो। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव वे में जा रहा है फिर भी एक बार ट्राई करो पूछने का कि सर ऐसा ऐसा है और ये पॉजिटिव वे में जा रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। ऐसा कोई ऐसा होगा ना जैसे ये तुक्के की तरह भाई इसके अंदर तो फायदा ही होगा तो उसी के अंदर कोई आदमी क्या है नेगेटिविटी नहीं देखता उसके अंदर। तुक्के की तरह हो रहा है फायदा ही होगा लेकिन गलती से नेगेटिव आ गई मतलब फायदा नहीं हुआ तो आपके स्ट्रेस हो सकते वही तो उससे अच्छा कि आप दोनों सोचो और पूछ लो। पूछना जरूरी है। आपने मदद मदद प्रोग्राम किस चीज का है? मदद का हेल्पिंग मदद का प्रोग्राम है, मदद लो। ठीक है, आगे समझ। मदद मांगने से रहेगा। मदद मांगोगे तो शायद आपको उससे अच्छा रास्ता मिलेगा। ठीक है, चाहे घर हो चाहे परिवार हो, कोई काम करने से पहले एक बार पूछ लो, क्या पता उससे अच्छा रास्ता मिले और क्या पता तुम्हें उससे अच्छा रिजल्ट मिल जाए या फिर जैसे कुछ काम कर रहे हो तो शॉर्ट तरीके से या फिर लॉन्ग तरीके से कैसे जाना है या फिर आप उसमें फंस जाओगे। सारी चीजें घूम फिर के आपको पता चल जाएगी लेकिन आप अपने तरीके से करना, लेकिन ट्राई जरूर करना पूछने का, क्योंकि बहुत से होते हैं जो आपकी संगति को देख के या फिर आपके जो काम को देख के भड़का भी सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से पूछना जो आपको चाहते हैं, जो आपको आगे देखना चाहते हैं अच्छी राय दे। ऐसे से मत पूछना क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, चलो मैंने समाज सेवा का काम स्टार्ट किया लेकिन जो मेरा बुरा चाहते हैं वो तो ये बोलेंगे मत कर, क्यों करता है यार, तू ये कर ले वो कर ले, और फिर आगे होके खुद के दिमाग में वो प्लानिंग बनाएंगे यार उसने बोला तो सही था, अपन समाज सेवा का काम कर लेते, अपन ये खोल लेते, अपन ये कर लेते। अपना आइडिया अपने पास रखो, ऐसे इंसान से पूछो जो आपको आगे बढ़ा सके, ऐसे इंसान से नहीं जो पीछे रोक कर खुद भाग जाए। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखो। और किसी को कुछ क्वेश्चन तो पूछो। सर मेरा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है कि सर मैं जैसे कॉलेज में भी क्लास जाता था या उसके बाद फिर नौकरी करने जाता था तो सर मैं दिन भर सोचता रहता था कि नहीं करूँगा मैं नशा, जैसे अल्कोहल या गांजा जो भी कुछ नहीं पीऊँगा। पर जब क्लास खत्म होती थी या फिर मेरी नौकरी जब से छूटता था मैं, तब थोड़ा ऐसा लगता था कि आज थक गया, आज का काम बहुत हो गया। फिर अपने आप ही मेरे कदम, जैसे अल्कोहल लेता था तो ठेके की तरफ या फिर गांजा लेता था तो जहाँ से भी खरीदता था वहां चल जाते थे, वहां से खरीद के पी के फिर फ्री होता। डोपामाइन सुना है? हाँ। क्या होता है उसका मतलब? डोपामाइन हार्मोन होता है सर एक जो अपने दिमाग में होता है, शरीर में, मतलब खास तौर पे अपन जो स्ट्रक्चर है प्लेजर। डोपामाइन अपने मतलब मस्तिष्क में होता है, हार्मोन्स होता है एक चीज, एक मतलब एक प्रकार का, जैसे अपने सारे कई हार्मोन्स है उनमें से एक हार्मोन डोपामाइन होता है, मतलब जिसे डोपामाइन कहा जाता है। डोपामाइन ऐसी चीज है, मतलब जो हार्मोन्स है वो ऐसी चीज है, अपन किसी चीज के एडिक्ट हो जाते हैं। तो एक होता है कि मैं इसके थप्पड़ मार रहा हूँ, पट्टे से मारी, संकेत हुआ हाथ लगाना है, या इसके कांटा चुभा, हल्का सा कांटा चुभा और पैर उठाना है। मस्तिष्क में कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो मजबूर कर देते हैं करने के लिए। उसी प्रकार से ये हार्मोन्स होता है जो आपको मजबूर कर देता है उस तरफ जाने के लिए। एक होता है कि आपको उस चीज की नीड है, तो डोपामाइन में ऐसा होता है कि आप वो चीज करो, जैसे कि आपको भूख लग रही है, पेट है, ठीक है, भूख लग रही है, संकेत दे दिया खाना खाना है, भूख लग रही है। वैसे ही वो चीज है कि उस चीज के आप एडिक्ट हो चुके हो नशे के, तो सिर्फ वो नशे को ही आपको संकेत मारेगा कि अपने को भूख लग रही है, अपने को एल्कोहल लेना है या नशा लेना है। तो वो चीज बंद करने के लिए हमें फोकस करना पड़ता है। मस्तिष्क को उस टाइम पे ऐसी जगह फोकस कर दो कि वो टाइम ही निकल जाए। जैसे कि भूख लग रही है तो अपना आप टाइम है, टाइम शेड्यूल है कि इतने बजे खाना खाते हैं, तो 8 बजे के बाद ही अपने को भूख लगने लगती है। ठीक है, तो वैसे उसमें भी होता है
अपनी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, अपन ने माइंड मेंटलिटी बना रखी, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, ऐसे टाइम पे छुट्टी होगी और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, तो थोड़ा सा अपन 1 दिन 2 दिन तूने ले लिया। लेकिन अब तो छोड़ना चाहता है, ठीक है, मतलब छोड़ना चाहता है बिल्कुल ही कि नहीं अब नहीं लेंगे, लेकिन अपनी मेंटलिटी और डोपामाइन मतलब जो हार्मोन है वो सेट हो गए अपने उस जगह, उस टाइमिंग पे वो सेट हो गए, टाइमिंग है। जैसे ही तू घर पे भी होगा ना, वो टाइमिंग ऐसी दी हुई टूट जाएगा तू। अब तो लेनी लेनी है, जो टूटन होती है ना, वो जो विड्रॉल्स वगैरह आते हैं वो वही है। उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें मस्तिष्क को फोकस करना होता है एक टारगेट पे, जो टारगेट ऐसा हो कि वो चीज भूल जाए। कुछ नया ट्राई करो, उस टाइम पे कुछ नया ट्राई करो, कुछ नई बुक्स पढ़ो या कुछ नया रिवीजन करो, या फिर जैसे नई जॉब की तैयारी करो, अपने आप को नया परिवर्तन लाओ, तो वो चीज अपना धीरे 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 करके आप भूल जाओगे। ये चीज होती है इसमें। जैसे कि अभी तुम एक ही रूटीन पे चल रहे हो, ठीक है, अभी जैसे कि डोपामाइन एक तरीके से मैं ये कर रहा हूँ, रिहेब होता है डोपामाइन, मतलब जो डोपामाइन को जो तोड़ता है, जो हार्मोन्स होते हैं उनको तोड़ने का मतलब है रिहेब, पुनर्वास। अब तुम्हारा जो है वो टूट रहा है एक तरीके से, उस टाइम पे तू जैसे कि सोता नहीं था, वो 3 बजे सोता नहीं था, 3 बजे घूमना, नशा चाहिए उस टाइम पे, तो उठ जाता था अपने आप, वो तेरा टूटा, इसका मतलब एक तेरा डोपामाइन था, जो हार्मोन्स थे वो टूट चुके हैं एक तरीके से। कभी कभी तेरे को उस चीज की वो होती है जैसे कि ज्यादा वगैरह, तो वो भी एक तरीके से है, मेंटलिटी है बस। डोपामाइन जो है वो हार्मोन्स जो है टूट चुके हैं, बस एक मेंटलिटी अपनी बची हुई है, कभी कभी तो अपन ले लेंगे, वो कभी कभी वो टूट जाएगा एक दिन, जब तू खुद कोशिश करेगा वो टूट जाएगा। लेकिन जो अपना तरीका होता है ना, सर्कल, और अपनी मेंटलिटी उस तरीके पर पड़ी है, बस हाँ ठीक है उतने बजे से उतने बजे, तो अपन तुम्हारा खुद को जिस दिन नहीं लोगे ना, तो उसी टाइम पे तुम्हें विड्रॉल्स आने लगेंगे, और उसी टाइम पे तुम टूटोगे, शरीर टूटेगा, बोलोगे पीनी है पीनी है पीनी है, लेना है लेना है लेना है, फिर हर 5-5 मिनट बाद में विड्रॉल्स आएंगे, हर 5-5 मिनट बाद तुम टूटोगे, करोगे कि तुम्हें तो चाहिए, तुम्हें चाहिए वो चीज, वो सर्कल टूटते ही तुम्हारा डोपामाइन एकदम सेट हो जाएगा। डोपामाइन मतलब नशा नहीं है, डोपामाइन किसी भी प्रकार पे आ जाता है, जैसे कि पढ़ने पे चल जाएगा, फिर चल जाता सटीक, फिर सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, इतने बजे पढ़ाई नहीं, इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, वो चीज है डोपामाइन। तो डोपामाइन को सेट करने के लिए आपको वो जो सर्कल है उसका वो तोड़ना है। फोकस ऐसी चीज पे करो, और फोकस भी ऐसा नहीं करना आपको, उसको तोड़ने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इंटरेस्टिंग करो। जैसे कि आप एक ही बुक्स पढ़े जा रहे हो, तो वो वहां पे सेट नहीं हो पाएगा, कुछ इंटरेस्टिंग नया ले लो। डोपामाइन एक तरीके से ना योगा से मतलब खतरनाक टूट जाता है। योगा, आउटडोर में योगा करो, रनिंग करो और जिम करो, अपने आप टूटेगा। तो ये चीजें होती है, इस चीज को समझोगे ना, अपने शरीर में कई कई प्रकार के ऐसे पॉइंट है जिनको तोड़ने के लिए, मतलब रिहेब आने से पहले भी टूट जाएंगे, लेकिन एक रिहेब ये है कि पेक रहते हो, और पेक में जहाँ पे तुम्हें मजबूरन वो करवाना पड़ता है, मजबूरन योगा करोगे, मजबूरन उठोगे सुबह सुबह, मजबूरन साफ सफाई करोगे, मजबूरन खुद की शेविंग करोगे, मजबूरन ही सब करना पड़ेगा। धीरे 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 आपको खुद को इंटरेस्ट आएगा, धीरे 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 आप क्लास में लगोगे, धीरे धीरे सीनियर के अकॉर्डिंग जाओगे, सीनियरिटी में आओगे, तो आपको जिम्मेदारी का एहसास होगा। नहीं अरे और आज तो नहीं, होता है ना, तुम्हारे साथ होता है, अरे और आज तो कोऑर्डिनेटर बना दिया, अब ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करूंगा तो ऐसे हो जाएगी, अरे आप सीनियर हो गया मैं, अरे अब तो पढ़ाना पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो ये मेरे को पागल समझेंगे, यार ये तो इतना सीनियर हो गया, इसको कुछ आता ही नहीं है। वो चीजें होती है, तो वो चीजें इंटरेस्टिंग के अकॉर्डिंग लोगे, आपको नशे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पहला पॉइंट है इस चीज का, और इसको खत्म करो, आगे बढ़ो। नई नई मतलब तकनीकें ऐसी आ गई कि नया नया आता है, कुछ भी उठा लो, जिम कर लो, अपने बॉडी बिल्डर बन जाओ, मॉडलिंग करने लग जाओ, या ट्रेवलिंग करने लग जाओ, उस टाइम पे घूमने लग जाओ, ऐसी जगह चला जाओ जो उस टाइम पे कुछ मिले ही ना, बस मस्त मूड हो जाता है। समझ में आया? यही सब ये चीजें होती है अपने अंदर, ठीक है। माइंड सेट रखो, कोई दिक्कत आती समस्या आती पूछो, हम तत्पर हैं। थैंक यू।